दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप लोग? आए हो बच्चे? मैं भी ठीक हूँ। तो भाई मैं उठ चुकी हूँ और सुबह की ड्यूटी लग चुकी है। तो भाई इसमें मैंने चने उबलने के लिए रख दिए कल भिगोए थे। इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। अंधेरा है। तो भाई पानी गर्म हो चुका है। जब तक मैंने झाड़ू लगाई मैं कर लेती हूँ। थोड़ा पति देव को दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दूँगी। वहाँ ब्यूटी का थोड़ा माना ये पति देव। पति देव कर रहे हैं। योगा हो गया? योगा कर रहे हैं। चलो पानी ले लो गरम। मानस आप भी कर लो। ये अब चोट लगेगी। लो पानी गरम। मानस आप अपना ले लो, अपना ले लो। ये आपका है, लो ये आपका है। गरम है लेकिन पहला मत देना दीदी के ऊपर। हाँ फूंक के पिएगा वो। क्या होशियार नहीं है? देखो फूंक रहा है। हाँ फूंक के पीना। चलो तुम पकड़ो अपना। चलो हम भी पी लेते हैं। पी लो। मानस चेक करो गरम है, चेक करो। अब ना देखो इनकी लड़ाई शुरू से। हाँ पी लो। गरम है। तो भाई इधर मैं तल रही हूँ चने और पति देव बना रहे हैं चाय। पति देव मेरी मदद कर रहे हैं। पति देव जब शादी हुई थी तब आपको कुछ नहीं करना आता था, सिर्फ पानी गर्म करना जानते थे कि किसी बर्तन में भर के गैस जला के रख दो गर्म में, बाद बाकी कुछ नहीं आता था। अब तो क्या है, सब आने लगा। तो कह रहे हमने कहा मेरी हेल्प कर दो। कह रहे ठीक है चलो मैं चना फ्राई कर दूंगी। मैं चना फ्राई कर रही हूँ। उनका चलो चीनी पत्ती सब कुछ पड़ चुका है, बस उबलने की देरी है। उबलेगी तब अदरक डालेंगे। हाँ और पहले ये अदरक साथ में ही डाल देते तो चाय फट जाती थी। फिर हमने कहा हमने जब चाय उबल जाए फिर तब अदरक डालें। तो भाई मेरा प्याज बन चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी बेसन। थोड़ा सा इसमें बेसन डाल देंगे तो बेसन से टेस्ट आ जाता है। 1 चम्मच, 1-1.5 चम्मच। अब इसको अच्छे से ना मिला लेंगे, मतलब भून लेंगे। देखिए गुलाबी गुलाबी हो गया हल्का। इसमें चने डाल दें। थोड़ी सब्जी बना लेंगे, खाओगे? थोड़ी सब्जी बना लें, इतने फ्राई कर लें। वैसे भी इस टाइम कुछ समझ में नहीं आता क्या। इधर भाई पति देव की चाय का कलर देखिए। अदरक ज़्यादा हो, चीनी और पत्ती हल्की हो, गुलाबी चाय होनी चाहिए। तो चलो भाई नाश्ता और चाय तैयार कर लेते हैं। चलिए भाई। तो भाई चाय और चने नाश्ता तैयार है। चलिए भाई पापा को दे आइए, आप ले लीजिए। और पूर्णिमा आओ, चाय देखो आके इतनी चाहिए, आओ जल्दी। जब ब्यूटी को देते हैं। चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं। देखो इतनी सही है। बचाना मत फिर। ये बहुत टेस्टी बनती हैं। मैं तो बना नहीं पाती क्योंकि बंदर की वजह से। दीदी ने भेजी थी बड़ी, थोड़ी बच्ची हैं क्योंकि कई बार जब देखते हैं तब ध्यान आता है। और चने थोड़े बच्चे हैं, ऐसे ही खा लेंगे। ब्यूटी दोपहर में खा लूँगी। मिर्च ये वैसे मंगाई थी पीसने के लिए, इसको खोल के धूप में रखनी है। तो भाई सब लोग जा चुके हैं और
खाना पीना करके ब्यूटी भी चली गई, खाना पीना हो गया, सब लोग चले गए। और अब मैं ब्लॉक में दिखने वाली हूँ अकेली, क्योंकि मानस भी सो गया। आज ये लड़का जल्दी उठा था, 5 बजे की तरफ उठा, फिर ये खेलता रहा पापा के पास अपने, कहीं मेरे पास कहीं पापा के पास, तो ये भी सो गया। चलो कोई नहीं, अब मैं दोबारा से झाड़ू एडजस्ट कर लूँगी। खाने में मैंने बनाई थी बड़ी आलू की सब्जी। बड़ी आलू की सब्जी, चना आलू की बनाने की थी, फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बच्चे तो रख देना, मैं ऐसे ही खा लूँगा, लेकिन चना की मत सब्जी बनाओ। दीदी ने बड़ी बेची थी, मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी कोई चीज़ बनाती है तो हमें ज़रूर भेजती थी। बड़ी बनाई थी अपने लिए, थोड़ी बनाई थी तो हमें ज़रूर भेजी। और देखो वैसे ही होली आने वाली है, तो भाई 10 दिन बचे हैं, शायद 9-10 दिन। तो भाई फ़ोन आ चुका है कि दूध भेज दें, खोया कर लोगी, या मतलब खोया बना के भेज दें। तो हमने कहा अरे इससे अच्छी बात क्या होगी, बना बनाया खोया मिल जाएगा। और वैसे भी हमारे छत पे चूल्हा है, वो कुछ तो बंदरों ने तोड़ दिया, कुछ मानस ने चढ़ के फोड़ दिया, बिल्कुल टूट गया। तो हमने कहा अगर चूल्हे पे खोया भी यहाँ बनाएंगे तो चूल्हा सही करना पड़ेगा। छोटी सिस्टर है, जो छोटी बहन, उसका भी फ़ोन आ चुका कि दीदी खोया भेज दें कि दूध। तो हमने कहा हो सके तो खोया ही बना देना। तो कह रहे हैं ठीक है, खोया भेज देंगे। तो भाई 2 जगह से खोया आएगा, मेरे तो जलवे। भाई बहनों की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि भाई चाहे शादी के बाद बदल जाएं, लेकिन बहनें शादी के बाद नहीं बदलती। बहनें तो बल्कि शादी के बाद और मतलब जो लगाव पहले होता है उससे ज़्यादा ही हो जाता है। और छोटी जो बहन है वो, उसके 2 जानवर हैं, एक गाय है एक भैंस है, दोनों दूध देती हैं। और जो दीदी हैं उनकी एक भैंस है, डिलीवरी भैंस की होने वाली थी। अभी 8 दिन हुए हो गया, हाँ 7-8 दिन, 1 हफ्ता हुआ होगा। तो भैंस की भाई डिलीवरी हो गई, उसके बेटी हुई है। तो हमने कहा अच्छी बात है, त्यौहार पे दूध होने लगा। क्योंकि कहाँ लेने जाओ दूध, इतना मिलावट मिलता है। दूध भी लो, खोया भी लो। पहली बार तो दिन के दिन मिलता नहीं है दूध, खोया मिलता है वो भी बहुत मिलावट, महंगा भी देते हैं। और दीपावली क्या है, कहीं भी कर लो, दीपावली में मिलना जुलना नहीं होता, तो हमें यहीं अच्छी लगती है, हम यहीं करते हैं। लेकिन होली होती है तो होली पे मिलना जुलना होता है। लोग कहते हैं लड़ाई झगड़े भी अगर हैं वो भी होली पे ख़त्म करते हैं, लोग मिलते हैं, गले पैर छूते हैं। तो मतलब हमें हमेशा गांव से ही लगाव था, मतलब शादी से पहले और अब भी। अब तो हम सिटी में हैं तो हमें और भी है। पापा 4-5 भाई, तो सब लोगों में अभी बहुत लगाव है। तो हम होली वाले दिन ही फ़ोन आ जाएगा सुबह सुबह, दीदी कितने टाइम आओगी। देवरानी 3 लोग देवरानी है, चौथी देवरानी आने को है, शादी देवर की है 5 मई को, तो चौथी देवरानी आने वाली। तो सबके देवर लोग हैं वो फ़ोन करेंगे भाभी कितने टाइम आओगी, और शाम को ही आ जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाना भाभी। और देवरानी लोग करती हैं दीदी जल्दी आ जाना, सुबह कितने टाइम आओगी। तो हम लोग हम लोग खाना घर पे नहीं बनाते, सुबह उठ के चाय नाश्ता करके गाँव चले जाते हैं, और वहीं फिर मिल के सब लोग एक साथ खाना बनाते हैं, होली खेलते हैं। फिर जो कपड़े शाम को पहनते हैं वो भी लेके जाते हैं। फिर वहीं तैयार होते हैं, नहा धो के पूरा दिन खाना बनाएंगे, होली खेलेंगे, शाम को तैयार होंगे, फिर वहीं होने मिलते। फिर शाम को खाना वाना खा के फिर आते अपने घर पे, आए और सो गए। और गांव में ये भी होता है कि कोई कितनी भी दूर हो, कोई कितना भी बिजी हो, छुट्टी लेके गांव छोड़ के गांव आएगा, अच्छा लगता है। कौन देख ले भाई ससुर जी चले बाइक लेके। पता नहीं कोई बैठा था यहाँ गली में गेट के पास, तो वही कह रहे थे कि कहाँ की आई हो, कैसे बैठी हो। काफ़ी देर से 2-3 घंटे से वो लेडीज़ बैठी है। कह रहे भरोसा नहीं करना। नहीं ये तो सही बात, पता नहीं कहाँ की काफ़ी देर की बैठी, क्या देख रहे क्या नहीं, उसी से कह रहे थे।
कुछ लगा देता है, फिर चेहरा बहुत बेकार हो जाता है शाम तक। हमारे गांव में तो, ससुराल में तो इतना रंग खेलते हैं, इतना रंग खेलते हैं कि शाम को मल मल के छुटाओ चेहरा लाल हो जाएगा, लेकिन कलर नहीं छूटेगा और कोई काला गोरा नहीं दिखेगा, सब लाल दिखेंगे, सब लाल दिखेंगे, बहुत कलर। तो हम इसीलिए सुबह से जाते नहीं, फ़ोन सबके आएंगे इसीलिए कि आएँ भाभी दीदी मतलब रंग लगाएं, लेकिन हम नहीं जाते। हम भाई शाम को जाते हैं जब सब लोग कलर वलर खेल के और नहा धो के फुर्सत हो जाते, तब फिर कोई नहीं खेलता। लेकिन कुछ लोग हैं वो तके रहते हैं कि आएंगी तो है ही, शाम तक आएंगी तो है ही, आखट पड़ते हैं। तो बच्चे लोग हैं या पति देव हैं, मतलब ससुर जी हैं, ये सब लोग आखट डालते हैं गांव में ही। तो ये बैठे रहते हैं कि आखट तो डालने आएंगे ही भैया, तो भाभी ज़रूर आएंगी तो लगाएंगे ज़रूर। तो कभी कभी ऐसा होता है बच जाते हैं, चलो हम तैयार होके जाते हैं, तो हम कहते भाई हम तैयार होके आए, कपड़े नहीं ख़राब करना, हल्का लगा दो। तो हल्का, कुछ लोग होते मान जाते, कुछ लोग नहीं मानते, फिर उनसे मुझे गुस्सा आता है। और होली पे गुस्सा करो तो ये अच्छा नहीं होता, इसलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब तो भाई हमें इतने टाइम हो गया शादी का, तो अब सब मेरी आदत जानते हैं, तो लगाएंगे भी तो हल्का लगाएंगे, क्योंकि हम भी किसी के नहीं लगाते, हम किसी के नहीं, क्योंकि हम नहीं लगाएंगे तो कोई हमारे नहीं लगाएगा। हम लगाते हैं तो हल्का, जैसे हम लगाएं वैसे ही तुम लगाओ, ये नहीं ज़्यादा नहीं। तो जूते सब पहन लेंगे और स्टैंड में चप्पल कोई नहीं लगाएगा। हमें पूरा दिन, जब ये लोग चले जाते हैं सेटिंग करने में इतना टाइम लगता है, आते ही सब बिखरा देते हैं। तो चलिए मैं आज सेटिंग कर लेती हूँ, मिलते हैं फिर सेटिंग करके नहा धो के। अभी मैंने खाना नहीं खाया, सब लोग चले गए, नहा ले फिर खाना खाएं। तो भाई मैं सारे कामों से फुर्सत हो चुकी हूँ, नहा भी लिया मैंने और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया दोपहर वाला। मानस अभी सो ही रहे हैं, सो रहा है। मैंने कहा मैं भी आराम कर लूँ, थोड़ी जग जाता है फिर ये कार्टून मांगता है। पति देव की तबीयत नहीं ठीक, सिर भारी भारी कह रहा है कह रहे, और फ़ोन बार बार कर रहे। कल भी था तो थोड़ा सिर में वो लगाया तो सही हो गया, और पता नहीं दावत खा के आए तब से कह रहे, और मतलब अजीब सा लग रहा है, सिर भारी सा हो रहा है। पता नहीं दावत कैसा खाना बनाते हैं हलवाई लोग, पता नहीं। हम घर में बताओ आधा किलो पनीर, 3 लोग हैं हम, पति देव ब्यूटी, तो 3 लोगों में आधा किलो पनीर भी कम पड़ जाती है। ससुर जी खाते नहीं, उन्हें पनीर छोले वगैरह ये चीज़ें कम पसंद है। और कल मैंने दावत में ये समझो मिक्स वेज थोड़ी मंगवाई थी, 1 रोटी मंगवाई थी बेसन की, और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी मंगवाई थी, उसमें 3 पीस थे। मैंने कहा जितने आइटम हो सारे मत लाना, सिर्फ 1 सब्ज़ी ले आना, रसे वाली 1 सूखी। और क्योंकि कहते हैं ना कि उतना लो थाली में बर्थ न जाए नाली में, तो भाई हम ये नहीं कर पाते। फिर मैंने 2 पीस, वो भी बहुत मुश्किल से खा पाए, अजीब सा लगने लगा, अंदर से ये लगे पलटी सी हो जाएगी। फिर मैंने 1 पीस मुझे आखिर फेंकना ही पड़ा, फिर मैंने 1 पीस छोड़ दिया थाली में। तो दावत में पता नहीं, घर में खाना बनाओ टेस्ट आता है, दावत में पता नहीं कैसे मसाले यूज करते हैं, क्या पैसा भी लोगों का इतना बर्बाद होता है, कोई टेस्ट नहीं खाना में, लोग इतना ले लेते हैं भर भर के और सब फेंकते हैं। तो हमने मना किया, हमने मत जाओ क्लिनिक, तो कह रहे पेशेंट का कोई भरोसा नहीं, कब कौन आ जाए वापस जाए, ये सही नहीं लगता। और आज भाई पूर्णिमा के कपड़े लेने जा रहे। पूर्णिमा परेशान है, मेरे कपड़े होली आ गई मम्मा, मेरे कपड़े तुमने, चलो भाई आज पूर्णिमा कपड़े दिलवाते बच्चों के, मतलब पूर्णिमा और मानस को।